बताइएगा कि जो आप कर रहे थे कि ये कयास आराई में अभी ना जाया जाए, लेकिन देखें सस्सी साहब अभी एक इशारा तो दे रही हैं कि ये किसको खुश करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने किया है। जब इस तरह के फैसले होते हैं तो फिर सवालात तो उठते हैं। नहीं, देखिए, मेरे ख्याल में सियासी बयानबाजी जो है वो तो कभी भी की जा सकती है, उस पे तो कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो है उनके ऊपर ज्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि यही अगर इलेक्शन कमीशन ने वो फैसले किए होते जो पीपल्स पार्टी को सूट कर रहे हैं या दीगर उनके सोच के लोगों को सूट कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता। इसलिए ये तो चीजें चलती रहती हैं, इट्स ऑल पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स। लेकिन असल बात जो है वो ये है कि आप देख लें कि एक तरफ मौलाना इशारे दे रहे हैं, ठंडे मौसम की बात कर रहे हैं, और माजी के अंदर ठंडे मौसम में भी इलेक्शन होते रहे हैं। दूसरी तरफ जो है नवाज शरीफ जब आएंगे पाकिस्तान, अगर वो आए तो नतीजा ये निकलेगा कि उनको जो है वो अदालत के केसेस का सामना होगा, और अदालत के अंदर जाहिर है एक दिन में तो फैसला होने से रहा, उसके अंदर भी टाइम लगेगा। इसका मतलब है कि इलेक्शन जो कैंपेन है, जैसे आपने अपने बयानिए में शुरू में कहा कि और 2-3 हफ्ते के बाद एक गर्मा गर्म माहौल शुरू हो जाएगा, तो वो माहौल जो है वो तब तक पैदा नहीं हो सकता जब तक कि आप जो है वो हालात को उस अंदाज में कंट्रोल नहीं करेंगे जबकि ये तमाम, चाहे वो अदालती मामलात हों, चाहे वो कोई और मामलात हों, वो कैंपेन के हवाले से मामलात हों, वो पार्टी के मामलात हों, उनको जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे तब तक ये मामलात जो है वो संभलेंगे नहीं, और इससे इलेक्शन के प्रोसेस में जो है वो डिले आ सकता है। फिर अभी आप ये देखें SIFC के हवाले से जो फैसले हुए हैं, जो इस टाइम पे कैंपेन चल रही है बाकायदा जो मनीशियात फरोशों के खिलाफ, और इसी तरीके से स्मगलर्स के खिलाफ, इसी तरीके से आपका जो करेंसी के हवाले से और मुल्क में जो चोरों के हवाले से एक कैंपेन चल रही है, अगर इसके अंदर तवातर ना रहा तो फिर ये तो सारी चीजें जो है वो आपके ख्याल में ये क्या खड़ी होंगी। तो इलेक्शन कैंपेन के बाद जो मौजूदा हुकूमत है निगरान, ये तो सानवी हैसियत हो जाएगी ना, इसकी तो हैसियत जो है वो सफ़े अव्वल पे तो नहीं आएगी। इसका मतलब यह है कि इस सारे प्रोसेस को अगर चलाना है और इसके अंदर आपने तकवीयत देनी है, मुल्क को राइट डायरेक्शन पे चलाना है, दहशतगर्दी के अफरियत से आपने अपने आप को जान छुड़ानी है, तो इस सब के लिए आपको कंटिन्यूटी चाहिए, और कंटिन्यूटी फिलहाल आपकी जो मौजूदा निगरान हुकूमत है वही प्रोवाइड कर सकती है। इलेक्शन के कैंपेन में आप जाएंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी, और ये सारा मामला मुझे इलेक्शन से कोई ज्यादा करीब नहीं नजर आ रहा। अच्छा, तो अब्दुल्ला साहब, लेकिन अब अगर इकोनॉमिक फैसले करने हैं, मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुआहदात करने हैं, बड़ी सरमायाकारी लेकर आनी है, तो उसके लिए तो फिर एक मुंतखब हुकूमत चाहिए, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए। ये कंटिन्यूशन कितनी लंबी हो सकती है? इससे तो फिर जो गैर ममालिक से सरमायाकारी आनी है, क्या वो मुतासिर नहीं हो जाएगी? अरबाब जहांगीर साहब, देखें, बात यह है कि गैर ममालिक की जो सरमायाकारी है वो आपको ये बड़ा अजीब होता है। ये मगरिब जो होता है ना, ये बड़ा जालिम है। कहीं इसको बादशाहत सूट करती है, कहीं इसको जो है डेमोक्रेसी सूट करती है, कहीं इसको मिलिट्री हुकूमत सूट करती है। ये इसके अपने अपने शाखसाने हैं। आज आप बाकी को छोड़ें, थाईलैंड जो कि इस टाइम पे एक बड़ा कंसिडर्ड है, अमेरिका के बड़ा करीब तरीन मुल्क है, थाईलैंड में क्या है, एक किस्म का मार्शल लॉ ही लगा हुआ है ना। तो मकसद ये है कि आप देखें, वो थक्सिन वहां के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके जो है वो बेटी को भी जो है वो नहीं आने दिया, खुद भी निकाल दिया, उनकी बहन जो थी उसको भी जो है वहां से निकाल दिया। तो क्या हालात हैं? तो फिर इसका मतलब यह है कि अगर आपको अमेरिका ने इस मामले के ऊपर सपोर्ट किया, जो कि मुझे ये नजर आ रहा है कि अफगानिस्तान में वो एक फ्रेंडली एंट्री चाहते हैं, और फ्रेंडली एंट्री के लिए उनको पाकिस्तान की फिर से एक दफा जरूरत पेश आ सकती है। इस सिलसिले के अंदर अगर आप गौर करें तो अभी आपने देखा कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान में दोहा में दोबारा मुज़ाकरात हुए, उसका कोई सामने नहीं आया कि असल मकासद क्या थे। अब ये हैं वो बातें जिनको गौर करते हुए अगर आप देखेंगे कि जब भी सुपर पावर जब एंट्री करती है या एग्जिट करती है हमारे रीजन में, उसको यहाँ कंटिन्यूटी चाहिए, उसको ताकतवर लोग चाहिए, उसको जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हुकूमतें नहीं चाहिए, क्योंकि आने वाली जो भी हुकूमत होगी वो 2/3 मेजॉरिटी वगैरह सोच भी नहीं सकती, उसको जो है वो कोएलिशन हुकूमत बनानी पड़ेगी। और अरबाब, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कोएलिशन हुकूमत का जो शाखसाना है वो अभी PDM की शक्ल में देखा, जिसमें खुद बिलावल भुट्टो ने आखिर में यह कहा आखिरी स्पीच में कि हम नाकाम हो गए और वी फेल टू डिलीवर, और उसके अंदर उन्होंने मोरद इल्जाम नवाज शरीफ और जरदारी साहब को ठहराया।
और उन्होंने ये बड़ा वाजे बोला, और ये डॉन अखबार की खबर है, ये मेरे अपनी जाती की खबर नहीं है। इसलिए ये बात जो है वो तय है कि मौजूदा निजाम में अगर आपने कोएलिशन हुकूमत लाए जिसने 57.4% डिवैल्यू कर दिया पाकिस्तान रुपी, इसी तरीके से 15 साल से कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी जो है वो आपने देखा कि सिंध के अंदर वो एक मत चली, और उसके नतीजे के अंदर कराची शहर का जो हाल है, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट, मैं यहाँ सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहता, लेकिन हकायक जो है वो उनको सामने रखना चाहता हूँ। जरा सी बारिश हो जाती है तो कराची शहर डूब जाता है, जरा सा जो है वो मामलात खराब हो जाते हैं। कराची का क्या हाल होता है, टूटी सड़कें, बुरे हाल, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल, ये बहुत एक मुश्किल जो है वो मामलात हैं। इसी तरीके से थरपारकर के अंदर जिस तरीके से मौत का रक्स हुआ, जहां लोगों का जो है वो आपके सामने ही है कि भूख से। अब्दुल्ला साहब बिल्कुल जो चीजें पॉइंट आउट कर रहे हो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जाहिर है कि इनमें से बहुत सारी चीजों पर शायद निगरान हुकूमत का मैंडेट नहीं है या इस तरफ उसकी भी तवज्जो नहीं है। बहरहाल उनकी फिर भी एज कंपेयर टू किसी मुंतखब हुकूमत के कारकर्दगी बड़ी जबरदस्त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।